हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं रिमूव फंक्शनैलिटी इन आवर टेक न्यूज़ वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक इतना देख लिया, देख लीजिए हमारा इतना सब कुछ हो चुका है, बहुत ऑसम लग रहा है। रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो वो डेटा मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गाइस वो डिलीट हो जाता है, ये देखिए वो डिलीट हो रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि अब इस रिमूव बटन पे जब मैं करूंगा क्लिक तो डेटा डिलीट कैसे हो रहा है एंड डेटा मुझे ऑन द स्पॉट फिर मिल किस तरीके से रहा है ना। ये ऑसम एंड ये हम एपीआई के थ्रू ही करने वाले। तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आप लोग मुझे फॉलो कर सको, अगर कहीं अटकते हो तो आप सोर्स कोड का हेल्प ले सको। तो गाइस मैं बस इतना चाहूंगा, अब वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अभी तक गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए वी हैव अ रिमूव बटन ओवर हियर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस बटन पे जब भी आप करोगे क्लिक, इस पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्टिकुलर पोस्ट इसको आपको डिलीट करना है आपके एपीआई से, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले तो इस पे जब आप करोगे क्लिक, सो ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक ये एक फंक्शन है सिंपल। एंड इस पे क्या करना है, आपको रिमूव करना है। सो रिमूव पोस्ट, दिस इज इट, ठीक है। अभी जो रिमूव पोस्ट है जो फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कॉल तो कर दिया कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे ये जो फंक्शन है उसको आप कॉल करो, लेकिन सिर्फ कॉल करने से तो होगा नहीं, मुझे उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, उसको हम करना है कॉन्टेक्स्ट जो फाइल है उसके अंदर। लेकिन उससे पहले अब ये जो मैंने बनाया जस्ट रिमूव पोस्ट, इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा। अब ध्यान से देखिए ये जो यूज इफेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर, लेकिन यूज हमारा जो फैच एपीआई उसके नीचे। टू रिमूव सिंपल मैं यहाँ पे लिख टू रिमूव द पोस्ट, कंट्रोल एस सेव। एंड आई नो स्पेलिंग रॉन्ग थी, डोंट वरी राइट। ऑलराइट, तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बस देखो कितना इजी है, मैंने वहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, आई मीन कॉल किया, बट डिफाइन मुझे कॉन्टेक्स्ट के अंदर करना रहता है, ठीक है। सो कॉन्स्ट फंक्शन का नाम एंड दिस इज इट, ऑल राइट। एंड यहाँ पे मुझे उसको डिस्पैच करना है ताकि देखो ना कॉन्टेक्स्ट में काम क्या है, कॉन्टेक्स्ट में काम ये है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो आपको सिर्फ बताना है। किसको? डिस्पैच को। द मोमेंट आप डिस्पैच को बताओगे वो रिड्यूसर पे जाके, ये जो रिड्यूसर में जाके यहाँ पे जो एक्शन जो मेथड उसको ट्रिगर करेगा एंड यहाँ पे हम उसको रिमूव करा देंगे, सिंपल। तो आपका स्टोरेज में आपको उसको कॉल करना है, कॉन्टेक्स्ट में आके विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच आपको उसको बताना है कि क्या करना है। बटन पे क्लिक किया तो क्या करना है वो आपको यहाँ पे बताना है एंड वो रिड्यूसर में जाके वो जो एक्शन परफॉर्म है वो करना है, सिंपल। ये लाइफ साइकिल है, स्टोरीज, देन आपका कॉन्टेक्स्ट, देन आपका रिड्यूसर एंड देन अगेन वो स्टोरेज पे जाके उसको हटा देगा, ठीक है। इस तरीके से स्टोरेज का काम तो हो गया। डिस्पैच में मुझे क्या करना है गाइस, टाइप मेंशन करना है कि किस टाइप का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ऑपरेशन का नाम क्या है, बेसिकली सिंपल वर्ड, आपको रिमूव अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। एंड हाँ, अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड दैट इज, ठीक है, आपने क्या बोला कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो हम ये जो रिमूव पोस्ट है उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने किस पोस्ट को क्लिक किया? सपोज मैं सेकंड वाले को कर रहा हूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैंने सेकंड वाले को किया, या हमारे जो एप्लीकेशन उसको पता कैसे चलेगा? सो गाइस फॉर डैट अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा स्टोरीज है सिर्फ रिमूव पोस्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक डेटा, एक्स्ट्रा डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा डेटा पास कर दे रहा हूँ एंड दैट इज ऑब्जेक्ट आईडी। हर एक एपीआई का अपना एक ऑब्जेक्ट आईडी होता है, उस ऑब्जेक्ट आईडी को मैं मैच कराऊंगा एंड अगर वो मैच कर गया उसको डिलीट कर दो, सिंपल यही है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, कॉन्टेक्स्ट पे मैं चलूंगा, यहाँ पे मैं उसको गेट कर रहा हूँ आईडी के थ्रू, ठीक है। मैं स्मॉल आई, ठीक है, कैपिटली रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे अब मुझे लगेगा पेलोड, ठीक है, विल बी इक्वल टू मेरा वो आईडी, दिस इज इट। एंड एक काम करता हूँ, छोटा ही रहने देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट आईडी लिख देता हूँ ना, पोस्ट आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से पोस्ट आईडी लिख देता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट, ठीक है, मेरा काम हो गया। ये जो रिमूव पोस्ट इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे नॉट सॉरी ओवर देयर ओवर हियर, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आप देखो ना, वैल्यू पे जो भी मैं पास करता हूँ उसको मैं कहीं पे भी गेट कर सकता हूँ। मैंने इनिशियल स्टेट का जो डेटा है वो तो पास कर दिया, लेकिन रिमूव पोस्ट अलग है ना, ये जो रिमूव पोस्ट है वो तो अलग है, उसको मैंने ये पास कर दिया। इट मीन्स कि अब
स्टोरीज वाला जो उसको गेट कर सकता है। तो इसको मुझे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना। दिस इज इट। एक्चुअल में होता ये है कि कॉन्टेक्स्ट पे सबसे पहले आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना है, डिस्पैच आपको पास करना है, फिर वो जो फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा उसको आपको यहाँ पे ऐप कॉन्टेक्स्ट जो है आपका प्रोवाइडर उसको पास कर देना है, क्योंकि प्रोवाइडर का काम है उसको हर जगह पे लेके जाना। तो वंस प्रोवाइडर के अंदर आपने उसको पास कर दिया, अब चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो सर्च का पेज हो, चाहे वो पेजिनेशन का पेज हो, चाहे कोई भी पेज हो, अब यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हुक उसको वो यूज़ कर सकता है। मैंने रिमूव पोस्ट को यहाँ पे गेट करके यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। दिस इज इट। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया है, सिंपल। अब वंस जब मैं डिस्पैच लिखता हूँ तो वो रिड्यूसर पे जाएगा, यहाँ पे वो केस को चेक करेगा यहाँ पे इस तरीके से, एंड अगर ये रिमूव पोस्ट मैच हो गया तो वी नीड टू रिटर्न एक नेक्स्ट चीज़। तो सबसे पहले ठीक है, सो हमारा प्रीवियस स्टेट एज इट इज़ रहेगा, मतलब बाकी के पोस्ट एज इट इज़ रहे। मुझे बस चेंज क्या करना है, मेरा ये जो हिट्स वाला जो एरे है इस एरे को मुझे चेंज करना है। मतलब मेरा ये जो एक सेकेंड वो API गायब हो गया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल रहा हूँ, इतना लिख के काम चलेगा नहीं, क्वेरी विल बी इक्वल टू रिएक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो अब मुझे क्या करना है, ये जो हिट्स है उसके अंदर मेरे सारे डेटा है। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला डिलीट करना है तो फर्स्ट वाला डिलीट होगा, लेकिन ये हिट्स के अंदर बाकी के जो ये एरे है वो तो एज इट इज़ रहेंगे ना। तो डेट्स वाई इस हिट्स से इतने सारे जो पोस्ट है उनमें से मुझे किसी एक पोस्ट को फिल्टर आउट करना है, रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ रिड्यूसर में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नाउ माई हिट्स विल बी इक्वल टू, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे हिट्स तो लिख नहीं सकता, तो स्टेट डॉट हिट्स डॉट वी हैव, मैंने ऑलरेडी आपको बताया फिल्टर मेथड कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज फिल्टर मेथड तो गाइस टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी नॉट ओवर हियर, आपको चलना पड़ेगा मेरे चैनल पे। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, यहाँ पे आपको फिल्टर मेथड मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टाइम लाइन, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेम गाइस आपका क्या करता है, यहाँ पे अब आप जो भी पास करोगे, लेट्स से करेंट पोस्ट ID, तो इतना जो लिखा गाइस सेम वही है, हाँ मैप मेथड की तरह, बाकी सब उसी तरीके से करंट एलिमेंट आपका रिटर्न कर रहा है। सिंपल देखिए, अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो करंट, एक काम करता हूँ करंट पोस्ट के बदले करंट एलिमेंट कर देता हूँ। मेरा जो सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, 1 बाय 1 वो चेक होगा, तो सबसे पहला करंट एलिमेंट का जो भी ID रहा होगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली माई ऑब्जेक्ट ID, अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, मेरा ये जो स्टेट, सॉरी नॉट स्टेट, मैंने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट पे, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ID पास कर दी, मतलब यूज़र ने किसको क्लिक किया उसका ID मुझे ऑलरेडी मैंने पेलोड को पास कर दिया है। तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 हिट्स में हम 1 बाय 1 हर एक पोस्ट को चेक करेंगे। हर एक पोस्ट का ये जो ऑब्जेक्ट ID है वो अगर मेरा ये जो एक्शन डॉट पेलोड इसके ID से अगर मैच कर गया, ठीक है, तो ये तो नॉट इक्वल टू है ना, तो अगर वो मैच कर गया तो उसको छोड़ के बाकी सब को वो रिटर्न कर देगा। इन सिंपल वर्ड गाइस, हमारे पास जितने भी पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ID वाला जो पोस्ट है उसको छोड़ के बाकी सब रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो मतलब हमें वो दे दो, तो वो अब इस वाले पर्टिकुलर ID का जो पोस्ट है उसको छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट रहा होगा उसको वो हिट्स पे वो रिटर्न कर देगा, एंड बस हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर ID का जो पोस्ट है वो तो चला गया ना, वो रिटर्न नहीं करेगा, बाकी सबको रिटर्न कर देगा, हिट्स पे अपडेट हो जाएगा, एंड जो हिट्स है उसको तो मैंने यहाँ पे लूप पे चला ही दिया है, तो इट मीन्स कि वो एक प्रकार से डिलीट हो गया। फंडा यही है, लेकिन कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज की एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट वी सॉ एन एक्सप्रेशन रिड्यूसर में 1911 रिड्यूसर का इस पर्टिकुलर सेक्शन पे प्रॉब्लम आ रहा है, करंट एलिमेंट डॉट ऑब्जेक्ट ID। एक काम करते हैं, इसको गाइस आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि आपको फिर रिटर्न लिखना पड़ जाता है वहाँ पे, एंड इसको मैं हटा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, Ctrl+S सेव। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो गाइस सब कुछ परफेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस ये देखिए रिमूव हो रही है। तो गाइस कैसा लगा आपको, था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आता तो गाइस एक बार फिल्टर मेथड को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको जो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स है वहाँ आपको मिल जाएगा, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सिंपल, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं था।
सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट को छोड़ के बाकी जितने पोस्ट है उसको रिटर्न कर दो एंड वो हिट्स पे जाके अपडेट हो गया एंड वो हमें मिल गया। बेसिकली वो डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया वहाँ से। बाकी कुछ नहीं था, कॉन्टेक्स्ट पे आपको उसको डिफाइन करना ही है ताकि आप डिस्पैच को कॉल कर सको एक्शन को ट्रिगर करने के लिए। एंड ये जो रिमूव पोस्ट है आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सको, उसके लिए हमें यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। प्रोवाइडर को पास कर दिया एंड स्टोरेज में जाके मैंने यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको गेट की, यहाँ पे पास कर दिया एंड उसमें एक ऑब्जेक्ट आईडी मैंने पास कर दी। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। ठीक है, सो गाइस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।